एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, तो सी एफ ऑल्टीट्यूड ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट है, उसने एफ पे भी 90 डिग्री सबटेंड किया है। फिर मैंने कहा 2 एज इट इज, बी सी एफ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आपने ये भी तो बोला था कि ओ एन पैरेलल ए बी, ठीक है। तो सी बी ई जो है, सी बी ई एंगल क्या होगा, क्या ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल हो, सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के अलग अलग मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारे पास है एक आरएमओ का 2025 का केवीजेएनवी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 ज्योमेट्री का, ये बढ़िया सवाल है ना। डिस्कस करते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग, है ना, क्या इसकी अप्रोच रहती है, किस तरीके से इसको टारगेट किया जा सकता था। ठीक है, विचार करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना, विद एंगल बी ए सी 60 डिग्री। एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, ए बी छोटा है, उससे बड़ा बी सी, उससे बड़ा ए सी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है, क्योंकि एंगल बी ए सी कितना है 60 डिग्री, और उसने एक और बात बोली कि ए बी इससे बड़ा है, बी सी उससे बड़ा है ए सी, है ना। तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है ना, लाइक एक ट्राइंगल ए बी सी अगर आपको गिवन है, अगर ए बी सबसे छोटा साइड है तो उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ए बी से बड़ा बी सी है ना, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी से बड़ा बी सी के सामने वाला एंगल ए बड़ा होगा ए सी एंगल सी से, ठीक है। और ए सी के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, लाइक एंगल बी जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो एंगल्स का ओरिएंटेशन इस हिसाब से रहेगा, बिल्कुल सही बात है। एंगल ए 60 दे रखा है, यानी एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। एंगल सी जो होगा वो 60 डिग्री से छोटा होगा, और एंगल बी जो होगा, ठीक है, वो 60 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, लाइक, है ना। तो हमने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया दोस्त, है ना। ये हमने ए बी साइड ली, ये ए सी साइड ली, और ये बी सी साइड ली, क्लियर है। हमने बोला कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। हम थोड़ा सा डायग्राम बड़ा भी बना सकते हैं, लाइक थोड़ा सा डायग्राम को अगर हम बड़ा बना लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी, चीज़ें दिखेंगी, राइट। तो हमने ये कुछ डायग्राम बनाया, ठीक है। हमने बोला कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है ना, ठीक है, क्लियर। और हमने ये बोला कि ए बी सबसे छोटी साइड, बी सी उससे बड़ी साइड, ए सी सबसे बड़ी साइड, ठीक है। एम और एन जो है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, लाइक एम मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ पे होगा, एन मिड पॉइंट है ए सी का, लाइक यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सपोज बी एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, है ना। तो बी और सी एफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो बी से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ऑल्टीट्यूड का जो फुट होगा, ठीक है ना, ई पॉइंट, वो ए की ज़्यादा तरफ होगा बजाय कि सी के, क्योंकि हम जनरली अगर कोई एक ट्राइंगल के बारे में विचार करें और यहाँ से अगर एक ऑल्टीट्यूड डालें, है ना, तो हम ये जानते हैं कि लाइक दो बेस एंगल्स हैं अपने पास में, तो जो बड़ा वाला एंगल होता है ना उसकी तरफ फुट होता है ना कि छोटे वाले एंगल की तरफ ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले एंगल की ज़्यादा क्लोज होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बजाय कि छोटे वाले एंगल के तरफ, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइक ये डी पॉइंट जो होगा ये बी के ज़्यादा पास होगा बजाय कि सी से, अगर एंगल बी बड़ा है तो, ठीक है, क्लियर ना, बड़े एंगल के ज़्यादा पास होता है, ठीक है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी एफ भी ऑल्टीट्यूड है, सी एफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो सी एफ ऑल्टीट्यूड ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए। तो आप बोलोगे एंगल ए बड़ा है या एंगल बी बड़ा है, तो आपने बोला एंगल बी बड़ा है सर, तो एंगल बी की तरफ आएगा, लाइक सी एफ ऑल्टीट्यूड इधर आएगा, क्लियर है। मैंने कहा क्लियर है दोस्त, है ना, क्लियर है दोस्त, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सी एफ ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि x जो है वो इमेज है m का अंडर द मिड पॉइंट ऑफ बी एफ का जो मिड पॉइंट होगा, लाइक मान लो बी एफ का मिड पॉइंट p है ना, तो m का p में इमेज देखोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, लाइक जितना m से p का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस p से x का होगा, राइट। तो मैंने ए बी साइड को एक्सटेंड कर लिया दोस्त, ठीक है, ए बी साइड को मैंने क्या कर लिया दोस्त, एक्सटेंड कर लिया, और इसके ऊपर कौन सा पॉइंट मार्क कर दिया, रिफ्लेक्शन पॉइंट, ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस, यहाँ पे कोई पॉइंट x आ जाएगा, क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ए बी से एक्सटेंड, ए बी के एक्सटेंशन के ऊपर एक्स लाई करेगा ना, और वो क्यों करेगा उसका प्रॉपर रीज़न है अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज़ है ना, प्रॉपर रीज़न ये वाली दो चीज़ें, ये और ये, ठीक है, ये जो दो चीज़ें हमें गिवन है, दैट्स वाई हम डिसाइड कर पाए, ठीक है। अभी अगली बात क्या है, लाइक उन्होंने बोला कि वाई बी द इमेज ऑफ एन अंडर रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सी, सी का मिड पॉइंट जो भी होगा, लाइक सी का मिड पॉइंट यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, ठीक है, सी का मिड पॉइंट क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो एन का इमेज देखोगे आप, ठीक है ना, एन का इमेज देखोगे ना, एन का क्या देखोगे आप, इमेज देखोगे, यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे एन है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या माना,
मिड पॉइंट क्यू माना, ठीक है, तो यहाँ पे उसका इमेज वाई आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो एक्स और वाई को हमने मिलाया, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला तो एक्स और वाई को हमने मिलाया। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव कर दो कि एक्स वाई बाइसेक्ट करता है बीसी को। एक्स वाई जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी एक्स वाई और बीसी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? प्रूव करने के लिए क्या अप्रोच लगानी चाहिए? तो पहले अपन मान लेते हैं लाइक कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। हम मान लेते हैं कि बीसी का मिड पॉइंट कौन है? ओ है, ठीक है। और हमने कहा कि हमने ओ को एक्स से मिलाया और ओ को वाई से भी मिलाया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों? सबसे पहले क्या माना अपने? लेट ओ बी द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। एंड जॉइन ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ एक्स को ज्वाइन करो, ठीक है, एंड ओ वाई, ठीक है ना। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? नाउ अगर हम ये प्रूव कर पाए कि एक्स, ओ और वाई ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हमारा काम हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स, ओ, वाई आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है ना। तो कॉन्करेंसी कोलिनियरिटी से क्वेश्चन था ना, ठीक है ना। देन वी आर डन, है ना। इफ वी हैव टू प्रूव एक्स ओ वाई आर कोलिनियर, क्योंकि एक्स ओ वाई कोलिनियर प्रूफ किया तो डेफिनेटली ओ तो मिड पॉइंट है ही। एक्स वाई अगर ओ से पास कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स वाई जो है वो बी सी को बाइसेक्ट करके जा रहा है ना। दिस इज व्हाट वी हैव टू, व्हाट सपोज टू बी डन बाय अस, है ना। तो क्या करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? तो मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि यार बी सी जो एक लाइन सेगमेंट है उसने एफ पे भी 90 डिग्री सबटेंड किया है और ई पे भी 90 डिग्री सबटेंड किया है। मतलब कह सकते हैं कि बी एफ ई सी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना। क्या बोल सकते हैं? नाउ ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑब्जर्व दैट बी एफ ई सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना। ठीक है सर, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक सर्कल बना दो सर, तो हमने एक सर्कल बनाना स्टार्ट किया। इस पर एक सर्कल बना लेते हैं ना, ठीक है ना, दोनों पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है, ठीक है, दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल, मतलब चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने ना, बी एफ ई सी से, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा कि नाउ हम एक बात बोल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, हम एक बात बोल सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन लाइक ओ इज द सरकम सेंटर किसका? ऑफ सर्कल, ऑफ सरकम सर्कल किसका? ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? बी एफ ई सी। क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। क्यों? क्योंकि बी सी डायमीटर है ना दोस्त, क्योंकि यहाँ 90 सबटेंड कर रहे हैं, यहाँ भी 90 सबटेंड कर रहे हैं, तो बी सी डायमीटर है और डायमीटर का मिड पॉइंट को ही शास्त्रों में सेंटर कहा गया है, ठीक है ना दोस्त। डायमीटर के मिड पॉइंट को ही शास्त्रों में क्या कहा गया? सेंटर कहा गया सर्कल का, ना। ठीक है, तो अब मैंने कहा यार बी एफ एक कॉर्ड है, बी एफ क्या है? एक कॉर्ड है सर्कल का ना, क्योंकि सर्कल एफ पॉइंट से पास कर रहा है ना। सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? एफ पॉइंट से। तो बी एफ एक कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट है पी, ठीक है, ठीक है ना दोस्त। उसका मिड पॉइंट कौन है? पी है, ठीक है दोस्त। डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पी बी मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू बी द मिड पॉइंट्स किसके? ऑफ बी एफ एंड सी, बी एफ एंड सी ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है सर। तो अगर मिड पॉइंट्स हैं तो अगर मैं ओ और पी को ज्वाइन कर दूं, ओ पी को क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं दोस्त, ठीक है। और मैं किसको ज्वाइन कर दूं? ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल कर दिया सर। तो कुछ एंगल्स बनेंगे यार, क्या बनेंगे? कुछ एंगल्स, थोड़ी सी एंगल चेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी एंगल चेसिंग लाइक मैंने ओ को एफ से मिलाया, ओ को एम से मिलाया, मैंने ओ को ई से मिलाया, मैंने ओ को एन से मिलाया, मैंने ओ को बाकी सबसे तो मिला हुआ ही है। तो मैंने अब बोला आपसे
कि आप मुझे एक बात बताओ, क्या एफ और बी दोनों सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं अबाउट ओपी? बिल्कुल हाँ, है ना। लाइक एम और एफ दोनों पॉइंट्स ओपी के अबाउट अगर अपनी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो एम का रिफ्लेक्शन एक्स आ जाएगा जो कि गिवन है, ठीक है। और क्योंकि एम की रिफ्लेक्शन पी में देखी थी तो एक्स आया था, और बी एफ कॉर्ड का मिड पॉइंट पी है, तो एफ और बी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ क्यू भी क्या है, क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्योंकि देखो यार बी एफ एक कॉर्ड है अपनी ना, कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाया, कॉर्ड के मिड पॉइंट को किससे मिलाया, सेंटर से मिलाया, सर्कल के सेंटर से, तो डेफिनेटली वो लाइन जो बनती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एज वेल, है ना। परपेंडिकुलर भी और मिड पॉइंट से भी पास करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो भाई यहाँ पे है ना ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसके, ऑफ किसके, बी एफ एंड एन वाई, बी एफ एंड एन वाई। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आता, बिल्कुल सही बात है, रेस्पेक्टिवली डन है। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे एक और बात बोल सकते हैं, लाइक अगर ओ पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ और यहाँ दोनों सेम एंगल बनेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर इस एंगल को स्मॉल है तो ये भी एंगल स्मॉल है, बिल्कुल ठीक है। फिर एम का रिफ्लेक्शन पी में देखा था तो बी बना, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, नाउ मैं एक बात बोल सकता हूँ, लाइक एंगल एम ओ पी और एंगल एक्स ओ पी बराबर होंगे, एंगल एम ओ पी बराबर है एक्स ओ पी के, ठीक है। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया था तो एंगल एफ ओ पी और बी ओ पी भी बराबर है, एफ ओ पी बराबर बी ओ पी, ठीक है। और उधर भी बोल सकते हैं कि एन ओ क्यू और वाई ओ क्यू भी बराबर है, ठीक है, एन ओ क्यू और वाई ओ क्यू भी बराबर है, ठीक है ना। तो उनको भी कुछ मान लेते हैं, है ना, उनको भी कुछ मान लेते हैं। लाइक इसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया तो ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर। अभी मैंने बोला यार कि अगर एम ओ पी और एक्स ओ पी बराबर है, एम ओ पी यानी ये वाला एंगल और एक्स ओ पी यानी ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला ऑलरेडी बराबर है, तो बचा हुआ ये वाला जो हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर होगा क्या, बोला हाँ सर हमेशा होगा। तो ये दोनों मिलके इम्प्लाई करते हैं कि एंगल एम ओ एफ और बी ओ एक्स भी बराबर होगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल एम ओ एफ और बी ओ एक्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों को नेमिंग देते हैं अपन क्या, इसको नेम देते हैं बीटा, या स्मॉल बी नाम देते हैं इसको, और इसको भी स्मॉल बी नाम देते हैं, ठीक है ठीक है। फिर मैंने बोला कि अगर आपको लगता है कि एन ओ क्यू बराबर है वाई ओ क्यू के, है ना, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, और ई ओ क्यू और सी ओ क्यू भी बराबर एंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ पे 90 सबटेंड होता है, ये बात तो सब जानते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ये बात भी सब जानते हैं। तो फिर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये क्यों नहीं जानते, ये भी तो सब जानते हैं, ठीक है। और जब ये बात भी सब लोग जानते हैं तो ये दोनों एंगल जो है ई ओ क्यू और सी ओ क्यू बराबर है ना, ठीक है। एंगल ई ओ क्यू बराबर है किसके, सी ओ क्यू के। तो ये इम्प्लाई करता है किसके, क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि दो बचे हुए एंगल लाइक ई ओ एन और सी ओ वाई, एंगल ई ओ एन और सी ओ वाई भी बराबर होंगे, जिसको शास्त्रों में हमने, जिसके बारे में शास्त्रों में कुछ खास नहीं लिखा है, हम इसको लिख देते हैं लाइक ये एंगल बीटा और ये एंगल भी बीटा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और आप उस बातों का जवाब देंगे। सबसे पहली बात सोचिएगा, ठीक है, सोचिएगा, क्या ओ एन पैरेलल है ए बी के, तो आप बोलेंगे हाँ। मैंने कहा क्यों, तो आप बोलेंगे क्या कि एन मिड पॉइंट है ए सी का, ओ मिड पॉइंट है बी सी का, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। कौन सी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ओ एन पैरेलल है ए बी के, है ना, ओ एन पैरेलल है ए बी के, ठीक है। और ओ एम पैरेलल है किसके, ए सी के, है ना। ओ एन पैरेलल है, ओ एम पैरेलल है ए सी के, है ना। मैंने कहा ठीक है, कुछ बातें लिख रहा हूँ, कुछ एंगल लिख रहा हूँ, सोचना विचार करना और बताना, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने लिखी, तो सर इसका मतलब ये है कि एंगल एम ओ बी जो होगा, है ना, एंगल एम ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल जो होगा ना सर वो ये वाला एंगल के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, बात सही है। तो एंगल एम ओ बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है सर। फिर एम ओ बी के साथ में चमत्कार करना शुरू किया, एम ओ बी जो है ना उसको एम ओ एफ प्लस बी ओ एफ लिख दिया, एम ओ एफ और बी ओ एफ लिख दिया, ठीक है सर, दैट इज इक्वल टू एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं है। एम ओ एफ की जगह स्मॉल बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ एफ के साथ क्या किया,
BOF को क्या किया, BOF को देखो, ये BOF जो है ना ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है, ये रिमेनिंग पार्ट पे बनाए हुए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। यानी हम BOF की जगह 2 टाइम्स एंगल BCF लिख सकते हैं। क्लियर है, मैंने कहा हाँ क्लियर है, दिस इज एंगल C। फिर मैंने कहा 2 एज इट इज, BCF कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो एक बच्चे ने कहा देखो सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, मैंने कहा ओके पता था मुझे, ये एंगल 90 है, ये एंगल B है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस B। मैंने कहा ओके, तो हमने 90 माइनस B लिख दिया इसके लिए, ठीक है, 90 माइनस एंगल B, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एंगल C। B को एज इट इज रखा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 92 से 180 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एंगल B है, ठीक है ना, तो एंगल B और माइनस एंगल B 2 बार लिख लिया, और एंगल C को इधर बुलाया तो माइनस एंगल C, दिस इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। 180 में से एंगल B और एंगल C दोनों घटा दिया तो क्या बचा, एंगल A बचा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में से एंगल B और एंगल C घटा दिया तो एंगल A बचेगा, तो दिस इज B प्लस एंगल A माइनस एंगल B दैट इज इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू निकल के आई, एंगल B उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस का एंगल भी उधर जाएगा तो प्लस का, एंगल A उधर जाएगा तो माइनस का, तो B माइनस आ गई स्मॉल b की वैल्यू। क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है। सिमिलरली हम एक और काम कर लेंगे, लाइक इसी पेज की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसी पेज की क्या कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं, ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब इरेज करके मैंने बोला अगली बात, क्या बोला मैंने कि डायग्राम में ये ऑब्जर्व करिए और बताइए मुझे कि आपने बोला था OM पैरेलल AC है ना, OM पैरेलल AC, उसका यूज़ कर लिया आपने, तो आपने ये भी तो बोला था कि ON पैरेलल AB है, ठीक है, उसका यूज़ करने का वक्त आ गया, ON पैरेलल AB, तो तुरंत आप बोलोगे कि एंगल CON है ना, एंगल CON है ना, दिस विल बी इक्वल टू क्या, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल B के बराबर होगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ठीक है। CON जो है वो एंगल B के बराबर हो गया, ठीक है। अब CON को क्या कर सकते हैं अपन, CON को हम COE माइनस NOE लिख सकते हैं, CON को एंगल COE माइनस एंगल NOE लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एंगल B। फिर COE को क्या लिखते हैं, COE जो है ना वो सेंटर पे बनाया हुआ एंगल है, वो रिमेनिंग पार्ट पे बनाए हुए एंगल का डबल होगा, तो उसको हम CBE लिख सकते हैं। COE को 2 टाइम्स एंगल CBE लिख सकते हैं, माइनस में NOE जो है ना, NOE इज बीटा, ठीक है, NOE इज बीटा, दिस इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो CBE जो है, CBE एंगल क्या होगा, आपने बोला CBE एंगल जो है ना सर, ये एंगल C है, ये एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल 90 माइनस C बचेगा, बिल्कुल सही बात है ना, तीसरा एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस C बचेगा, ये वाला एंगल 90 माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे 90 माइनस एंगल C, ठीक है, माइनस का बीटा उधर फेंक दिया, प्लस का बीटा हो गया, प्लस का एंगल B इधर आया तो माइनस का एंगल B है ना। फिर मैंने क्या किया ना, यहाँ पे 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल C आएगा, तो एक एंगल C यहाँ लिखा और एक एंगल C लास्ट में लिखा, इक्वल टू बीटा, और माइनस का एंगल B यहाँ पे लिख दिया, डन है। तो 180 में से एंगल B और एंगल C माइनस कर लोगे तो एंगल A बचेगा, और माइनस में एंगल C बचेगा, दिस इज इक्वल टू बीटा। क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है। फिर मैंने पूछा यार आप लोगों से एक बात है ना, क्या ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपने को क्या गिवन था, BAC, यानी एंगल ए कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री डाल दो तो B प्लस C कितना बचेगा, 60 उधर जाके 180 में से माइनस होगा तो 120 बचेगा। मैंने कहा ओके, तो एंगल B प्लस एंगल C दैट इज जो 120 लिखा हुआ है उसको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बोला हाँ सर। मैंने कहा इधर एक 60 ले आओ, तो एंगल B माइनस 60 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बोले सर 60 माइनस एंगल C के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ओके, तो एक काम करो, जो आपने कंक्लूजन निकाला यहाँ पे B की जो वैल्यू आई थी, एंगल B माइनस एंगल A की जगह 60 डाल दूँ, क्लियर है, बोले हाँ सर। और मैंने कहा यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आई थी उसमें A की जगह 60 डाल दो तो यहाँ पे 60 माइनस एंगल C आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 60 माइनस C और B माइनस 60 दोनों बराबर हैं, तो इम्प्लाई करता है B माइनस 60 की वैल्यू स्मॉल b बराबर हो जाएगा 60 माइनस C का मतलब बीटा। अभी मैंने कहा कि एक बात बताओ छोटी सी, क्या स्मॉल b जो एंगल है वो एंगल BOX है, बोला हाँ सर ये एंगल BOX है। और मैंने कहा बीटा नाम से कौन सा एंगल है, बीटा नाम से COY है या YOC है। ओके, मैंने कहा कि ये एंगल बराबर है ये एंगल के, और ये दोनों एंगल्स वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है ना, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, है ना, बट दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये इम्प्लाई करता है
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो सिर्फ तब बराबर होते हैं जब दो लाइन्स एक दूसरे को काट रही हूँ, है ना, ठीक है। तो ये बी ओ सी तो एक स्ट्रेट लाइन थी अपने को, गिवन था, तो एक्स ओ वाई भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स ओ वाई आर कोलिनियर, और जैसे ये कोलिनियर हो जाएंगे तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई बाइसेक्ट्स बी सी, हैंस प्रूव्ड। कोई परेशानी, कोई परेशानी? सोचिएगा, अगर कोई परेशानी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।